जिंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। बेटा अब तुम इस तरह यहाँ ना आया करो। हमारी जान आप भरोसा रखें, सारी बात क्लियर हो गई है। मेरा और हसीना का कोई चक्कर नहीं है। एजाज की पसंद नापसंद का ख्याल तुम्हें क्यों हो रहा है? बीवी तो मैं हूँ, तुम्हें ज्यादा अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। तुमसे बहस करना फजूल है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इधर 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 जाओ, जरूर जाओ। आइंदा मेरे घर में नजर आई तो टांगे तोड़ के ना हाथ में दे दूंगी। जाओ यहाँ से, दफा हो। जिस बेटी ने अपनी माँ को दर दर भटकने से बचाया, मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? I love you too. मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा शौहर मिला। यही है जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो चांद तारा? कैसी हो? ठीक हूँ। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? दिमाग खराब कर दिया भाभी। हर वक्त तित अब क्या हो गया? वही मुर्दे थी ये तान आलम और तंदील का धड़धड़ा। अच्छा, मैं तो समझी थी अब तक सब ठीक हो गया होगा। था दे दिया। अरे एक धड़धड़ा खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तेरी है, मुझे तो हनीमून पे जाना है। अब उतने था मेरे पास पैसे नहीं है। ये तो पैसे जमा करके ले जाए उसको हनीमून पे। या ऐसा करो, उसको कहो कि कमेटी डाल ले, तो जब कमेटी निकलेगी तो फिर ले जाए हनीमून पे। कमेटी डाल ले। अरे भरेगा कौन? उसकी माँ। मैंने तो बस मशवरा दिया था। ऐसे चलो भाभी, तुम ना दफ्तर छोड़ लो, मुफ्त मशवरा देने था। मशवरा दे रही फजूल। फिर तुम मुझसे क्यों लड़ रही हो? अरे अच्छा था ना, मूड था मेरा। सुबह सुबह तंजील की बत्ती ने ना दिमाग खराब कर दिया और आलम भी ना टट्ठना हुआ है। हाँ नहीं तो मनुष्य मारी थी तो फरमाई थी नहीं खत्म होती। हरी हरी सुध रही है तो। जानता रहा, अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम परेशान ना हो। अरे भाभी मैं परेशान नहीं हो रही, मुझे ना दुत्तो हो रहा है, दुत्तो। तंजील की ना दिल चाह रहा है उसकी बत्ती बुझा दूं मैं। तो उठाते ना उसके नेचे में फेंक दूं। हौसला रखो जानता रहा, हौसला रखो। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। तो भाभी ये बताओ, ये रुतन आने का तो इरादा नहीं है? नहीं भाई, सुबह फोन आया था उसका, बता रही थी कि उसके भाई ने उसके बाप का मकान बेच दिया है और उसे हिस्सा भी दे रहा है, और वहीं पे ही एक मकान और दुकान भी लेके दे रहा है, और चुंदी से अपने बेटे का रिश्ता भी कर रहा है, निकाह कर रहा है उसका। वाह भाई, उसकी तो लातरी निकल गई। मैंने तो उससे कहा था कि अपनी लड़कियों को भी सफर बुला, तो साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि वहाँ का माहौल अच्छा नहीं। अरे भाभी, उन लड़कियों से क्या फर्क पड़ता है उस माहौल से? अब तो नन्ही तो है नहीं, अच्छी दादी बड़ी है। लेकिन भाभी एक बात कहूँ मैं? हाँ क्या? ये जो अथन्नी है ना, तुम्हारे बेटे की ना बड़ी खिदमत कर रही है। मेरा तो मशवरा ये है, तुम उसे ना वापस नहीं जाने दो। अब देखो, तुम्हें काम ताज के लिए कोई मुलाजमत तो चाहिए होती है ना, और उसे पैसे भी देने पड़ते हैं। पीने रह रही है, खा रही है, पी रही है, तुम्हारे 10वीं बेटे तो भी देख रही है और तुम्हारे घर तो भी देख रही है। हाँ तुम सही कह रही हो। ये तो उसका बड़ापन है कि वो गुड्डू की इतनी खिदमत कर रही है। अल्लाह उसे इसका अजर दे। यार ये दहशतगर्दों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ऐसे ही बैठे? तो और कैसे बैठना था? मेरा मतलब है कि अम्मा से मिलने जाना था, ठंडी से भी फोन पर बात हुई है, वो लोग स्टेशन पहुंच गए।
यार उसका मतलब लेट हो गया तो हम स्टेशन भी तो जा सकते हैं ना अम्मा से मिलने के लिए। है? स्टेशन जाके मिलना? सॉरी यार। प्लीज चले एजाज, मैंने एक गिफ्ट चुन्नी को भिजवाने थे। यार ये आपको अभी सब चीजें याद आ रही हैं? गिफ्ट देना, ये पहले क्यों नहीं किया ये? वो बस लेट हो गई हूँ, आज ही तो खरीदे। प्लीज चलिए ना। यार चलें। बड़ा मुश्किल काम है भाई ये। चाबी कहाँ है गाड़ी? ऐसे ही चलता हूँ मैं अभी। आ जाए आ जाए। रुको। हालतू जलाल तू आए वाला को डाल तू, हालतू जलाल तू आए वाला को डाल तू। कहाँ जा रही हो तुम? ये मैं क्या लगा रखी है? मैंने क्या पूछा है? कहाँ जा रही हो? अब खाला मैं ना लॉन में जा रही थी, लॉन में। अच्छा, चप्पलें हाथ में पकड़ के लॉन में जा रही हो? बेवकूफ समझते हो मुझे? नहीं खाला, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कहा नहीं है, लेकिन समझा तो हुआ ना तूने। अब खाला आप ना मुझ पे बिला वजह शक करती रहती हैं, हमेशा शक करती हैं, आज भी शक कर रही हैं। शक? तू कहना चाहती है कि मेरी आंखें नहीं बटन है? हो भी सकता। अगर मेरी आंखें बटन है ना, तो ये भी याद रखो कि ये टिच बटन है जो तेरे हर कदम के साथ चिपके हुए। खाला मैं कोई भाग नहीं रही हूँ जो आप मुझसे इस तरह कह रही हैं। देख नहीं, तू याद रख ले, तू एक कदम उठाती है तो मुझे पता चल जाता कि तू कदम कहाँ रखेगी। तेरे लिए यही बेहतर है कि तू अपने कमरे में चुपचाप चली जा और हिलना भी नहीं उधर से। कोई मेरे दिल दा हाल न जाने ओ रब्बा, रो रो के थक गए नैन नुमारे। बचो बचो। आज चला के काम किया कर, समझा? बहुत सोच हो गया है तू। अच्छा उस्ताद, वो मोटी को बड़ा चौकस पकड़ा आपने। अबे ओ, मोटी बोल रहा है? क्या बात है उस्ताद, तो ये बड़ी आग लग रही है। उस्ताद, उस मोटी के लिए आपने शागिर्द को मार रहे हो? मारो, काट दूंगा तेरा गला, उसे कुछ बोला तो। छोड़ दे, क्या लेकर आ जा। हाँ हाँ उस्ताद, जा रहा हूँ। जा रहा हूँ का बच्चा, जल्दी जा, सर में दर्द हो रहा है मेरा। आग लग रही है मोटी के चक्कर में। हेलो जी अयास, मैं बात कर रही हूँ अठन्नी। आपके मुंह से अनाया सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मुझे बताएं ना, आपका मुल्क कैसा है? वहाँ पे गर्मी है या सर्दी है? यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। अरे आप कितने अच्छे मुल्क में चले गए हैं ना। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, आपसे इतना सारा सवाल कर रही हूँ, जबकि मुझे पता है आपको गए हुए भी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, और 2 दिन में बंदा क्या कर लेगा। असल में मुझे लग रहा है कि आपको गए हुए 2 साल हो गए हैं। क्या करूँ, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ और आपके आने का इंतजार कर रही हूँ। आप वापस कब आएंगे? अच्छा चलें ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपको बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ, तो मुझे फोन तो कर लिया करें, आप तो फोन भी नहीं करते। अच्छा ठीक है, बंद करिए फोन। मुझे ये बता दो, खाना टाइम पे खा लेना। अच्छा, और जो लोग खाना टाइम पे नहीं खाते ना, वो कमजोर हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप कमजोर हो जाएं। अच्छा ना, बंद कर रही हूँ फोन। अल्लाह हाफिज।
बेटा, तू बताओ अम्मा बेटा, होनी तो तौन डाल सकता है। लेकिन अम्मा मेरा बच्चा। अल्लाह और दे ला, उसके बाद देर है, अंधेर नहीं। और मुझे तो तुझसे ही उम्मीद थी। आलम में तो मुझे बला मायूस थी। अरे अम्मा छोड़े ना आलम को, उसकी समझ में अभी कुछ नहीं आएगा। अम्मा मुझे अपने घर जाना है। तो बेटा तुम अपने घर पे ही तो हो, अब तांती दाने की बात कर रही हो। नहीं अम्मा, ये मैके जाने की बात कर रही है। तो ठीक है, चले जाओ, मगर मैं तो दाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, हजारों के रुपए लग देने। अम्मा आप खर्चे की फिक्र ना करें, भाई वीजा और टिकट भेज रहे हैं। ऐसी बात है तो फिर चले जाओ। अम्मा बालम भी जाएंगे साथ। बालम ठीक है, अगर तुम दोनों ने पहले से प्रोग्राम बना लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, इसका दिल बहुत खराब हो रहा है ना, इसलिए जाना चाह रहे हैं। बेटा मेरी छुट्टी तो तुम दोनों की छुट्टी में है, सीधे चले जाओ। तुम पहले जैसी बन चलाना मत। लेकिन अम्मा मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अरे तो तुम दोनों से जाने से बाद मैंने तो बदला डालना है? हाँ बस ये है, दिन से इंतजार करूंगी, जल्दी आ जाना। माँ बेफिक्र हो जाएं, हम लोग बहुत जल्दी आ जाएंगे। मुझे पता है, जल्दी आंखों वाले। कहाँ गुम है? कौन गुम हो गया? ओहो, आप कहाँ गुम हैं? मुझे कहाँ खोना है? मैं तो ऐसी बस उदास हो रही थी। उदास क्यों? करिए। अयाज को मिस कर रही हूँ, इतना वीरान लग रहा है उसके बगैर ये घर। ठीक कह रही हैं आप। अभी आयस को गए तो थोड़े दिन हुए ना, आदत हो जाएगी मेरी तरह। मुझे भी होगी उसके बगैर रहने की आदत, आपको भी हो जाएगी। लेकिन घर बच्चों से ही अच्छा लगता है, और अयाज हमारे बच्चों की तरह तो है। बच्चों से? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बुढ़ा बच्चा है हमारा। तौबा है एजाज। क्या पी रही हैं आप? आपने पी नहीं? ग्रीन टी पी रही हूँ। नहीं, आप पीजिए, मेरे लिए फ्रेश बनाए, मैं तैयार हो गया। फ्रेश हो जाएगी। यही बात थी ना? यही थी, आप बार बार मुझे डरा रहे हैं। आलम, शाम को दुकान जल्दी बंद कर देना, घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनको भी देखना है। मौसम भाई, मगरिब के बाद तो काम स्टार्ट होता है, आप आराम से मेहमानों का टाइम दे, मैं दुकान देख लूंगा। नहीं, तुम दुकान बंद कर देना। ठीक है। और हाँ, दराज में जो मोबाइल रखे हैं वो पार्टी को देकर 50,000 घर ले आना। आप बेफिक्र हैं, मैं ले आऊंगा मौसम भाई। ओके, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना। अरे हसीना, तू आज काम पे नहीं गई? क्या हो गया अम्मा? तुम्हारे सामने तो गई थी, जल्दी आ गई बस थोड़ा आज। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला, मेरी आंख लग गई थी ना शायद इसलिए। अम्मा जब उम्र बढ़ती है ना तो ऐसे ही होता है, इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग गई, इतनी कमजोरी हो जाती है और फिर याददाश्त भी जाती रहती है। बस तू हर वक्त ऐसी बातें करती रहा कर, दिल तोड़ती रहा कर मेरा। अच्छा ये बता, नन्नी को तो नहीं देखा तूने? तो सब जगह देख के आई उसे। अम्मा इतना पीछा ना किया करो उसका, क्यों सीआईडी बनी हुई हो तुम? जाने तुम जहाँ जाती है, जान छुड़ाओ अपनी। अरे उसकी हरकतें भी तो देखो, अगर मैं उसकी निगरानी ना करूं तो और क्या करूं बता? लानत भेजो अम्मा उसके ऊपर। इस पे तो लानत भेज दूंगी मैं। तू मुझे ये बता, तेरी शॉप पे कौन कौन काम करता है? लो, अब ये अचानक मेरी सीआईडी शुरू कर दी तुमने। 10-12 लोग हैं अम्मा, रफत, हुमा, हनीफ, बशीर।
और रजा साहब जो मैनेजर। अच्छा, क्या क्या उम्र होगी उसकी? क्यों माँ? मैं कह रही थी कि तू अपने लिए वहीं कोई रिश्ता तलाश कर ले। माँ क्या हो गया तुम्हें? मैं वहाँ नौकरी करने जाती हूँ, नैन मटक्का करने नहीं जाती। मेरे नसीब में होगा ना अम्मा तो खुद ही मिल जाएगा। मैं नहीं चिराग लेके ढूंढने की निकल पड़ रही कि मेरा मियाँ कहाँ है, मेरा मियाँ कहाँ है। हाय हाय, जाने तू कब समझेगी। अरे मेरी ये आंखें इस घर में खुशी देखने के लिए तरस गई। मुझे तो लगता है इसी आस में मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, हसरत बन जाएगी। अल्लाह ना करे अम्मा, क्यों ऐसी बातें करती हो? क्या जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद होता है औरत का कि शादी हो जाए बस उसकी? दुनिया में और कोई काम करने नहीं आते हम लोग। चाय पियोगी? देखा फिर सर पकड़ लियो बुढ़ी औरतों की तरह। हो गई हो बुढ़ी अम्मा, मान लो तुम। और तुम्हें बुढ़ा देख के हमें अपनी उम्र बढ़ने का एहसास होता है। तुमने कर दिया मुझे बुढ़ा, मैं नहीं होने की थी। अभी भी सारा घर संभाला हुआ मैंने। हेलो जी, इस वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूँ। जी इस वक्त गाड़ी चला रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग। क्या क्या बात करें इस वक्त? मैं कहां से इतने शॉर्ट नोटिस पे पैसे लाके दूं? हाँ, मैं नहीं अरेंज कर सकता इस वक्त। आई एम सॉरी। अरे क्या हो गया आपको? क्या सुन लिया? अरे जो आपने सुना है वो अधूरा सच है भाई। प्लीज मेरी बात को समझें यार। ये तो ब्लैकमेलिंग है। प्लीज, ये तो ब्लैकमेलिंग है। ये हेलो मेरी हेलो। शादी के बाद हम अमेरिका चलेंगे, क्या कहते हो? एजाज? अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। यही है जिंदगी। करीना का पता चला, बहुत अफसोस हुआ। बस मानी जान, अल्लाह को यही मंजूर था। बेचारी बच्ची तो परेशान हो गई है। वो तो है बहुत। अम्मा मैं के भेज दूँ। अच्छा, लेकिन उसका मैका तो दुबई में है ना? जी मानी जान, दुबई में ही है। कुछ दिन भाभी वहाँ रहेंगी तो दिल बहल जाएगा उनका। हाँ, दुबई तो अच्छा है। खैर, मगर वो जाएगी कैसे? वो बालम और भाभी का टिकट और वीजा वहीं से भेज रहे हैं ना, मैके वाले। अच्छा, फिर तो ठीक है। वरना बालम का कौन सा काम सेट है? परसों जा रहे हैं मानी जान। अच्छा, खैरियत से जाए, खैरियत से वापस आए। फिर बालम तो परसों आया था, उसने कुछ नहीं बताया मुझे। भूल गया होगा, काम भी तो कितने होते हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी बीवी ठीक है ना? वैसी है। तुम क्यों बेकार में उस बेचारी के साथ वगज़बानी करते हो? उसे कानों से सुनने वाली मशीन ला दो ना, फिर उसमें और आम लड़की में कोई फर्क नहीं रहेगा। वो भी खैर से सुनने लगेगी। जी मैम, ला दूंगा मशीन। हद करते हो, अभी तक तो ला देनी चाहिए थी तुझे। ज्यादा महंगी आती है क्या? नहीं, ला दो मैम। वो भी सुने खैर से, अच्छी अच्छी बातें करे तुम्हारे साथ। तुम किसकी आवाज है? अरे भाई यहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। ये तो कमरे से आ रही है। शादी के बाद हम अमेरिका चलेंगे, क्या कहते हो? एजाज? अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई।
क्या हो गया मुन्नी तुम्हें? ये किस तरह से बातें कर रही हो? तुम अपनी बकवास बंद करो। और मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे घर में दोबारा कदम नहीं रखना। तुम्हारी जरूरत कैसे है दोबारा घर आने की मेरे? मैंने इसे यहाँ बुलाया है। और तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं चिल्ला रही हूँ? मेरा दिमाग खराब है, मैं चिल्ला रही हूँ? मेरे बगैर बताए आपने इसको मेरे घर में बुला लिया, उल्टा मुझ पे इल्जाम दे रहे हैं कि मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? मुन्नी, अब बात को मुसलसल बढ़ाई जा रही है। मैं बात को बढ़ा रही हूँ। यहाँ शादी के बाद अमेरिका जाने के प्लान बनाए जा रहे हैं और मैं बात बढ़ा रही हूँ। बात कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, यहाँ तक कि आप दोनों के दरमियान वादे कस्में भी हो गए, मुझे पता तक नहीं चला। ये क्या कह रही हो मुन्नी तुम? बस करे मुन्नी, हद होती है किसी बात की। हद से तो आप दोनों गुजर गए। अफसोस होता है मुझे आप दोनों। आप बोल रहे हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ और मैं अपनी जगह किसी को नहीं लेने दूंगी, समझी तुम? हाँ हाँ, तुम ही बीवी हो और तुम ही रहोगी। अपनी ड्रामेबाजी अपने पास रखो। जरूरत कैसे हो तो मेरे घर में आगी? निकलो यहाँ से, निकलो, दफा हो। मैं कहती हूँ निकलो, दोबारा इस घर में कदम नहीं रखना। क्या हो गया? अब देखती रहोगी या लगाओगी भी इसको? खुदा का वास्ता है, इसको लगा लो। इधर दो, इधर दो। इसको अपने कानों में लगा लो ताकि तुम्हारी और मेरी जिंदगी आसान हो जाए। ये लो। पता नहीं कहाँ फंस गया यार मैं, अजाब है। क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप? आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना आप। तुम्हारे स्पीकर ऑन हो गए? अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक। क्या मतलब है आपका? नहीं, आपके स्पीकर खराब थे ना, तो वही बोल रहा था मैं। अगर कोई इंसान सुन नहीं सकता तो क्या उसे जीने का भी कोई हक नहीं है? हाँ, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। ऐसे में नॉर्मल इंसान को चाहिए कि वो उसकी मदद करे, उसका हौसला बढ़ाए, ताकि वो अपनी इस जिंदगी से निकलकर एक अच्छी जिंदगी गुजारे। हो गया, माफ कर दो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनी साहब। इससे बेहतर तो मैं बहरी ठीक हूँ। एटलीस्ट सुनने को तो नहीं मिलेगी ना मुझे। ऐसा करो कि बेडरूम में जाके आराम कर लो। नहीं, मैं बस आप ही का वेट कर रही थी। मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कहा ना तुम जाके आराम कर लो। नहीं, आपको देख के आराम आ गया। और क्या करते रहे आप सारा दिन? कुछ खास नहीं, आज दुकान की सेल थोड़ी कम थी और जो दुकान का मालिक है ना, उसने दावत भी दी हुई थी, तो
तो उसके घर गया, एक खाना खाया, थोड़ी देर दोस्तों के साथ बैठा, बस। तुमने खाना खाया? हाँ, मैंने अम्मा और करीना के साथ खाना खा लिया। अच्छा, ठीक ठीक। और वैसे तुमने क्या किया सारा दिन? आपको बहुत सारा याद। अच्छा, जब भी मुझे सारा दिन हिचके आती रही। सच? मुझ तो फिर रुकी कैसे? इतना सारा पानी पी के। मेरी उम्र की लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, और जब उनकी उम्र निकल जाती है तो वो इसी तरह घर में बैठी रह जाती है। यहाँ शादी के बाद अमेरिका जाने के प्लान बनाए जा रहे हैं और मैं बात बढ़ा रही हूँ। अरे गुड्डू, ये तुम कमीज उतार के क्यों बैठे हुए हो? अम्मा वो कमीज ठंडी इस्त्री करके लेके आ रही है। ओहो बेटा, अभी तुम नहाए हो, हवा लग जाएगी। देखो कितनी तेज हवा चल रही है, अभी तुम्हारा जिस्म कच्चा है मेरे बच्चे। सॉरी खाला, गलती मेरी, मैंने इस्त्री करने में देर कर दी। सर मैंने एक शर्ट को प्रेस किया था लेकिन उसका बटन टूटा हुआ था, तो मैंने सोचा इसका बटन लगा दूं। सुई ढूंढने लग गई, सुई ही नहीं मिली थी। इतनी देर में सुई मिली तो मैंने शर्ट को देखा, शर्ट वो बिल्कुल खराब हो चुकी, इसलिए मैं टी शर्ट लेकर आ गई। ये ले। जितनी तेज तेरी जुबान चलती है, अगर उतनी तेज तो दिमाग में चला लिया करे तो कितना अच्छा। अम्मा दिमाग तो इसको ऑलरेडी चल चुका है। भाई मैं नहीं खेल रही, किसी से बात ही नहीं करूंगी अब। चलो कोई बात नहीं। लगता है बालन भी आ गया। अच्छा, या अल्लाह मेरे जवान जहान मेरा बच्चा, अल्लाह से अम्मा आराम से। हाँ हाँ, या अल्लाह, अल्लाह से दे दे। अच्छा शुक्र। अच्छा ये ले बेटा, हसीना ने तेरी दवाइयाँ और डॉक्टर की फीस के लिए दिए हैं ये पैसे। अम्मा पहले मैं सिर्फ उस पे बोझ था, अब उसकी जिम्मेदारी ही बन गया। अल्लाह खैर करेगा बेटा। अच्छा चले ना, आला अभी इंतजार कर रहा है बाहर। चले। छोड़ दें आप खाला, मैं ले जाऊंगी, छोड़ दें। अम्मा बैठो। अच्छा, या अल्लाह, या अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे, रहम कर मेरे मौला। एजाज, खुदाया एजाज, आपने मुझे डरा ही दिया। हैप्पी बर्थडे टू माय स्वीटेस्ट वाइफ। ये हीरे की अंगूठी मेरी हीरे जैसी बीवी के लिए।
थैंक यू सो मच। वेलकम। बहुत खूबसूरत है ये हीरे की अंगूठी। केक काटे? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Munni. Happy birthday to you. कबील भाई, ये तो बहुत गलत बात है। आप जाग रहे हैं? जिसकी इतनी प्यारी बेगम है वो भला कैसे सो सकती? आप भी ना बस। अरे बीवी हो मेरी। हाँ तो मेरे अलावा इस घर में और भी लोग रहते हैं। जी जानता हूँ मैं, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि इन्हीं लोगों ने मुझे ये अथॉरिटी दी है। अच्छा बाबा, मैं हार गई बस। हाथ तो जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा है, एक खूबसूरत ख्वाब। कभी ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। थैंक यू सो मच। वो किसकी? पता नहीं, बेसाख्ता मेरी जबान से फिसल गया। अच्छा खैर, आपके यहीं ऐसे ही बैठे रहेंगे? मैं नीचे आपके लिए नाश्ता लगा रही हूँ, फ्रेश होकर आ जाइएगा नीचे। अम्मा इंतजार कर रही होंगी। बात तो सुन लो मेरी। अच्छा मैं ला 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 ला। हाँ खाला, तो फिर कहीं जा रही है? हाँ वो मैं अपने दोस्त के साथ मार्केट तक जा रही थी। दोस्त तो लड़के होते हैं। उफ अल्लाह, जा रही हूँ मार्केट तक। अच्छा, तो वाकई सहेली के साथ ही जा रही है ना? तो खाला किसके साथ जाऊंगी मैं? इतना सच के? ये चश्मे लगा के तुम पहले तो नहीं लगाती? अरे खाला वो इसलिए कि आज धूप कितनी तेज हो रही है। जब धूप ज्यादा होती है तो बंदा चश्मा ही लगाता है। अच्छा नन्ही, मुझे एक बात का जवाब दे। अब क्या हुआ खाला? तू कभी ऐसी सवारी में बैठेगी जिसकी ब्रेक ना हो? खाला मुझे मरना थोड़ी है। ये जिस उम्र में तुम हो ना, वो भी ऐसी ही होती है। अगर संभल कर ना चला जाए तो हादसा होने से कोई नहीं बचा सकता। तो समझ रही है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? समझ रही हूँ, पर मैं क्या करूँ खाला? हम जैसी लड़कियों को कोई पसंद करना तो दूर, देखता भी नहीं। क्या मोटापा इतना मनहूस होता है कि मुझ जैसी कमारी लड़कियों की जवानी खाकर ही दम लेता है? नन्ही, आज मुझे बोलने दो खाला। हर कोई ये कहता है नन्ही ऐसी है, नन्ही वैसी है, नन्ही यूं करती है, नन्ही मुंह करती है। खाला मगर कोई ये नहीं जानता
कि नन्ही एक लड़की भी है, मेरे भी कुछ एहसास है, मेरे भी कुछ जज्बात है, मैं भी कुछ चाह सकती हूँ खाला। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरी शादी हो। ये तो सब जानते हैं। खाला जानते सब है, मगर मानता कोई नहीं। मेरी उम्र की लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, और जब उनकी उम्र निकल जाती है तो वो इसी तरह घर में बैठी रह जाती है। इसीलिए खाला, जो मेरा दिल में आता है वो मैं करती, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूंगी। क्योंकि खाला, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता ना तो मैं कब की कमर में उतर चुकी होती। हाय अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही है तू? खाला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने देखा नहीं, सफीना के जाने से कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। मैं भी चली जाऊंगी। इश्क है, रब्त है, जब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी, यही है जिंदगी। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूँ, क्योंकि कंदील मेरे साथ है। क्या हो गया एजाज आपको? बहन है वो मेरी, शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने एजाज भाई को वो सारी बातें बता दी हैं जो तुमने मेरे साथ किया है, और मैंने उनसे कह दिया है कि न मैं वापस आऊंगा और न ही मैं ये शादी करूंगा। यार वो मैं रात में मोबाइल का डब्बा लेके आया था, तुमने देखा है कहाँ है? ये रहा। खोल दिया तुमने? मैं समझी आप मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर